हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ओल्गा टेलिस केस 1985। अभी रिसेंटली ही दिल्ली जहांगीरपुरी में कम्युनल वायलेंस के केसेस हमें देखने को मिले। हनुमान जयंती के अवसर पर स्टोन पैटलर्स थ्रू स्टोन्स ओवर ईच अदर, जिसकी वजह से सम पीपल आल्सो हर्टेड। एंड आफ्टर दैट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो आपके पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, उनके घरों को, उनकी दुकानों को जो था उन पर बुलडोजर चलाया। अब ये जो था ये क्वेश्चनेबल था बेसिकली, क्योंकि कोई प्रायर नोटिस इस पर नहीं दिया गया था। और यहां से एक सवाल निकल कर आता है कि क्या एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ऐसा स्टांस जो है सरकार की तरफ से लिया जाना कहां तक जो है एक्सेप्टेबल है। और इसी कंटेक्स्ट में हम ओल्गा टेलिस केस को भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट ये हमारा वीकली शेड्यूल रहेगा जिसमें आपके सभी क्लासेस को आप फॉलो करेंगे। पंजाब नायब तहसीलदार रिवीजन 11 बजे सेशन रहेगा, दिल्ली करंट अफेयर्स 12 बजे सेशन है हमारा, देन पास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स हैं, डिस्कशन रहेगा 1 बजे, डेली 10 MCQs रिवीजन ऑफ PCS एग्जाम 2 बजे सेशन है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 3 बजे सेशन रहेगा, एंड करंट अफेयर्स शाम को हमारा सेशन रहता है। सो दिस इज द शेड्यूल विच यू कुड फॉलो। पूरे वीक का ये शेड्यूल है और इसे आपको फॉलो करना है। नाउ टॉक अबाउट जो अभी रिसेंट एक्टिविटी हुई है उस पर। सो अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसने ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस 1985 का हवाला देते हुए कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेसपासर्स एंड पेवमेंट ड्वेलर्स। उनको एक ही संज्ञा देना सही नहीं है। तो पहले तो मैं डिफाइन कर दूं ट्रेसपासर्स क्या है, पेवमेंट ड्वेलर्स क्या है। ठीक है, पेवमेंट ड्वेलर्स बेसिकली ऐसे लोग जो आपके इलीगली जो है बस्तियों में रह रहे हैं, रास्तों पर जो रह रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भारत में तकरीबन 20 मिलियन लोग जो हैं वो पेमेंट ड्वेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। 20 मिलियन इज अ बिग नंबर, ऑलराइट। तो और दूसरे हैं ट्रेसपासर्स, जो जबरन यहां पर जो है जबरन दूसरों की जमीन पर इलीगली रह रहे हैं। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो आपके पेमेंट ड्वेलर्स हैं और ट्रेसपासर्स हैं, अंतर को सेम कैटेगरी में रखना किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं और सही भी नहीं। नाउ टॉक अबाउट कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ओल्गा टेलिस केस क्या था और इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है। हालांकि ये जो ओल्गा टेलिस केस है 1985 का केस है, बट बिफोर दैट इन 1981 एक जो है खाका हथियार इसका होना शुरू हो गया था। 1981 में ये केस शुरू हुआ था। तब हुआ था जब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये डिसाइड किया था कि जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको बॉम्बे से इविक्ट किया जाएगा और उनका जो ओरिजिन ऑफ प्लेस है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, या फिर बॉम्बे के जो आउटस्कर्ट रीजन है, बॉम्बे से बाहर का रीजन है, वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। जब ऐसा किया गया, कुछ हद तक काफी एरियाज में ऐसा किया भी गया, तो 3 सवाल यहां पर निकल कर आते हैं। पहला था क्वेश्चन ऑन द राइट ऑफ लाइफ एंड पेमेंट ड्वेलर्स। देखिए, अंडर आर्टिकल 21 सभी को, भारत के हर नागरिक को, चाहे वो अमीर है गरीब है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार प्राप्त है, ऑलराइट। और इसे छेड़खानी करना जो है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो व्हाट अबाउट द राइट टू लाइफ ऑफ द पेवमेंट ड्वेलर्स, ये सवाल उठाया गया। दूसरा सवाल था क्वेश्चन ऑफ प्रायर अप्रूवल फॉर एंटी इंक्रोचमेंट, कि जब कभी भी आप सरकार की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर ऐसा एक्शन ले रही है, तो क्या उनका ये ऐसा एक्शन लेने का आधार जो है वो सही था, ये सवाल उठाया गया। क्या उन्होंने कोई प्रायर नोटिस दिया, क्या जो है कंसेंट लिया गया वहां के पेमेंट ड्वेलर्स, स्लम ड्वेलर से, या फिर क्या उन लोगों का पक्ष भी सुना गया कि भाई वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा ना करके एक इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनके रीजन्स की, तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कहां तक ये एक्सेप्टेबल है, क्या सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए, ये क्वेश्चनेबल है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस वर्सेस केस में उठाया सवाल। तीसरा सवाल है क्वेश्चन ऑन ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि भाई क्या आपके जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं या स्लम ड्वेलर्स हैं, इनको ट्रेसपासर्स कहना सही होगा। देखिए, मैं डिफरेंस आपको एक बार फिर से समझा दूं। बहुत से लोग जो है अपने घरों को छोड़ के, गांव को छोड़ के शहरों की बड़ी सिटीज की तरफ जाते हैं, सो दैट दे कुड अर्न सम मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड फैमिली।
ऑलराइट। बट जब शहरों में आते हैं भाई, शहरों में घर नहीं मिलते, तो ये लोग झुग्गियां झोपड़ियां बना के रह लेते हैं, और बहुत बार ये जो रीजन्स होते हैं जहां पर ये अपने स्लम्स बनाते हैं, इलीगल होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन ये आपके स्लम ड्वेलर्स या पेवमेंट ड्वेलर्स हैं। दूसरा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रह कहाँ रहे हैं, अच्छी पॉश एरिया में रह रहे हैं, बट इन स्लम्स पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। 10 घर हैं या 10 पूरी बस्ती है, यहाँ के रोड्स हैं, यहाँ पे 10 ठेले हैं, ये लगवा दिए 10 लोगों को, और जबरन जो है यहाँ पे कब्जा किया हुआ। और जब इनको यहाँ से हटने के लिए कहा जाता है तो ये जो है गुंडागर्दी पर भी उतर आते हैं। दे आल्सो मतलब गवर्नमेंट को ये चैलेंज कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ट्रेसपासर्स कह सकते हैं। लेकिन जो लोग मजबूरी से रह रहे हैं इन जगहों में, nobody likes to live in a filthy marshy regions, everybody wants to live in a better places। गंदगी में किसी को रहना पसंद नहीं है, ठीक है ना। हॉच पॉच रीजन में किसी को रहना पसंद नहीं है, जहां आपको 50 बीमारियां लग सकती हैं, बट मजबूरी में इंसान रहता है। तो इनमें सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफरेंस है भाई, एक मजबूरी से रह रहा है, एक जबरन रह रहा है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली सवाल उठाया, क्वेश्चन ऑफ ट्रेसपासिंग, क्वेश्चन ऑफ एंटी इंक्रोचमेंट, एंड जो राइट टू लाइफ का है आपका, इस पर सवाल उठाया। अब इसमें बेसिकली टेलिस, जो ओल्गा टेलिस केस है, इसमें कहा क्या गया, इन क्वेश्चंस का कैसे आंसर दिया गया, इस पर बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा क्लियरली कहा, द स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट जो लिया गया है आपके बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ व्हाई इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? बिकॉज समवेयर इट वायलेट्स द राइट ऑफ लाइवलीहुड। आर्टिकल 21 में ही राइटली लाइवलीहुड का भी अधिकार है, ठीक है ना। आपको आजीविका कमाने का अधिकार है। आप किसी के लिए एक लाइवलीहुड का अवसर तो नहीं बना रहे, बट जो अपॉर्चुनिटी उनके पास ऑलरेडी है उसे भी आप स्नैच कर रहे हो, ठीक है, वो भी जबरन कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन डेमोक्रेसी। ऑलराइट, तो ये कंप्लीटली जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। दूसरा ये कहा कि भाई जो आपके पेमेंट ड्वेलर्स हैं उनके साथ आप ट्रेसपासर्स की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। डिफरेंस है कि माना कि पेमेंट ड्वेलर्स आर आल्सो लिविंग इलीगली, ठीक है ना, वो भी इलीगली रह रहे हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ियां बना के रह रहे हैं, बट उनकी मजबूरी है वहां पे रहना, उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ट्रेसपासर्स कह देना या उनके साथ वही व्यवहार करना जो ट्रेसपासर्स के साथ होना चाहिए, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। ये बेसिकली इस ओल्गा टेलिस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा। ऑलराइट, नाउ इसको फर्दर आधार बना के आगे क्या बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके ऑपोजिशन में क्या, गवर्नमेंट का क्या पक्ष था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का पक्ष हमने सुन लिया, which Supreme Court said in Olga Talley's case, but what the government of Maharashtra, उन्होंने क्या पॉइंट रखा उस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार से आपका राइट टू लाइवलीहुड एक्सप्लॉइट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 21, सो पब्लिक राइट ऑफ वे का भी तो अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट है। आपको मूवमेंट करने का अधिकार है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी तो वायलेट हो रहा है ना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मान के चलिए एक रोड है, यहां पर लोगों ने अपने ठेले लगा लिए हैं या दुकानें बना ली हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे नियर बाय रोड के जो था घर बना लिया है। ये रोड शायद यहाँ तक बनना था, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर हाउसेस नहीं बन पाया। नाउ जो यहाँ के रिच लोग हैं जिनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, गाड़ियां हैं, वो उनके लिए भी तो सेम ही रोड है ना। दे आर आल्सो मूविंग फ्रॉम हियर एंड दे आर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, वो चाहेंगे कि नीट एंड टाइडी रीजन में रहें, और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। तो क्या इनके पब्लिक राइट ऑफ वे का ये उल्लंघन नहीं हुआ? तो ये अगर आप देखेंगे तो यहां से बिल्कुल ये भी सही प्रतीत होगा। सो दोनों ही जो फैक्टर्स हैं सही हैं, ठीक है ना, कि हाँ एक नीट एंड गंदगी नहीं होनी चाहिए रीजन्स में, रोड में इस प्रकार से ठेले नहीं लगने चाहिए, ठीक है ना, घर नहीं होने चाहिए इस प्रकार से बने हुए, छोटी छोटी झुग्गियां नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जबरन भी तो नहीं हटा सकते हैं ना, जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते हैं। आप एक ऑप्शन बनाते हैं, एक मिड पाथ यहां पर हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस बना के सरकार को चलने की जरूरत है। इफ यू हैव प्रॉब्लम विद पीपल इन सर्टेन रीजन, आप उनके लिए अल्टरनेटिव्स बनाइए, ठीक है ना। तो उस पर आएंगे, अभी समझेंगे। और इन दोनों इस पूरे ओल्गा टेलिस केस को समझने के बाद अभी रिसेंटली ओल्गा टेलिस केस को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी केस में क्या कहा है उस पर अब आते हैं। सो अभी रिसेंटली सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू बी हर्ड, सुनने का अधिकार है, ठीक है ना। सुनने का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति की बात को सुनने का अधिकार एक सफल लोकतंत्र का आधार है। इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट्स। ऑलराइट,
ये आपके नेचुरल राइट्स का एक हिस्सा है कि आप हर व्यक्ति की बात को सुना जाना चाहिए, और एक सफल लोकतंत्र में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कसाब का नाम आपने सुना है, कसाब ने क्या किया था? बॉम्बे ब्लास्ट करवाए। अफजल गुरु का नाम हमने सुना है, अफजल गुरु ने क्या किया था? पार्लियामेंट में अटैक करा। पर ऐसा तो नहीं था उनको अरेस्ट किया और सीधा फांसी दे दी गई। भाई, उनको वकील कराया गया, उनको जब तक सजा नहीं हुई है सरकार की तरफ से जेल में बंद थे, बट खाना मिल रहा है बेसिक, अगर हेल्थ खराब हो रही है मेडिसिन मिल रही हैं, सारी उनकी बेसिक एमिनिटीज पूरी करे जा रही है, जबकि उन्होंने बहुत ज्यादा एक कह लीजिए हीनियस क्राइम उन्होंने कमिट किया था उसके बावजूद भी। तो भाई फिर क्यों आपके जो पेमेंट ड्वेलर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं? ये सवाल उठा गया कि उनका पक्ष क्यों नहीं सुना गया। इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। इसके अलावा ऑन राइट टू लाइवलीहुड, मैंने कहा कि अगर आप नौकरी किसी को दे नहीं सकते, छीनने का अधिकार तो आपको बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब सरकार को यहाँ पे एक मिडपाथ फॉलो करती सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से इन लोगों को रोजगार आप दीजिए, ठीक है ना। कि भाई आप दुकान ही चलाते हैं तो एक पर्टिकुलर रीजन आप मार्केट बना दीजिए कि यहां पर ही जो है आप ठेले लगाएंगे, यहां पर ही जो है आप अपनी छोटी दुकानें चलाएंगे, रोड पे नहीं लगाएंगे, हम दुकानें आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा आप कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है। या गवर्नमेंट्स की बहुत सी स्कीम्स हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना है, अटल आवास योजना है, या आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है, इनके माध्यम से शेल्टर भी प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज दे आल्सो हैव अ राइट टू शेल्टर एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये एक मिड पाथ होके उसके बाद अगर आप बोलते हो कि नहीं हमें भाई बुलडोजर चलाना है इन घरों पे, स्लम्स पे, तो आप कर सकते हैं। इन दुकानों को हमें खत्म उड़ाना है, यहां से हटाना है, आप कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ऐसा एक्शन जो था वो लेना गलत था, स्पेशली कि आपने एक नोटिस भी नहीं दिया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा हाईलाइट इस चीज पे किया है कि भाई प्रायर नोटिस दिए बगैर आप कैसे ही एक्शन ले सकते हैं। प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन टू इवन ट्रेसपासर जो है उनको भी देना जरूरी होता है। इसके अलावा कहा कि भाई ट्रेसपासिंग, कि भाई जो आपके पेमेंट ड्वेलर्स हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, इनमें और ट्रेसपासर्स में एक अंतर है, और इस अंतर के हिसाब से ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ट्रेसपासर्स को ऑफकोर्स उनका कोई राइट टू लाइफ या उन पर जो है कार्रवाई आप कर सकते हैं, लेकिन यहां भी उनको भी प्रायर नोटिस तो देना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जाके उनके भी घरों को आप सीधा बुलडोजर चला दें। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन डेमोक्रेसी। सो यस, ये कुछ जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जहांगीरपुरी केस में कहा है, फटकार लगाई है सरकार को, ऐसे एक्शन जो है नहीं होने चाहिए, स्पेशली एक हेल्दी डेमोक्रेसी। इससे होगा क्या, क्रिमिनल वायलेंस के केसेस बढ़ेंगे, जो एक आपका फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिकली कहा है, और आई थिंक ओल्गा टेलिस केस भी आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मेंस में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है, और आप जरूर इसको स्टडी करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।